दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि पिछले 24 घंटे में बॉलीवुड ने दर्शकों के ऊपर ट्रेलरों और टीज़र की बरसात कर दी है। पिछले 24 घंटे में 5 ट्रेलर और एक टीज़र जो है रिलीज़ हुआ है, और इसके अलावा पिछले 24 घंटे की ही बात कर लें तो 2 गाने रिलीज़ हुए हैं। 2 दिन की और बात कर लें तो 2-1 गाने और रिलीज़ हुए हैं। मतलब बॉलीवुड अब एक बार फिर से फुल एक्शन में आ गया है नए साल में। और पिछले 24 घंटे में जिन फिल्मों के ट्रेलर रिलीज़ हुए हैं, स्काई फोर्स जिसमें अक्षय कुमार हैं, बैड एस रवि कुमार, हिमेश रेशमिया कमबैक कर रहे हैं इससे, देवा फिल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ है, शाहिद कपूर हैं जिसमें, फतेह इस फिल्म का ट्रेलर हालांकि रिलीज़ हो चुका था सोनू सूद की फिल्म का, लेकिन आज इसका सेकंड ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। और आज ही कंगना रनौत की इमरजेंसी का भी सेकंड टीज़र रिलीज़ हुआ है। और इसके साथ साथ अजय देवगन अपने भांजे अमन और रवीना टंडन की बेटी को लेकर एक फिल्म इनकी जो आ रही है अजय देवगन की, आज़ाद, उसका भी ट्रेलर आज रिलीज़ हुआ है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, जब तक आप एक देखेंगे तब तक दूसरा आ जाएगा। ये बगैर किसी प्लानिंग वाला मामला है। सब अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं और सबको ये लगता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यूज़ मिल जाएं, और रिलीज़ में भी यही होता है, सब अपनी तरफ दर्शकों को खींचने के चक्कर में रहते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत हैरानी की बात नहीं है। कल संडे था, अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स हमेशा साल में 3-4 फिल्में लेकर आते हैं। मुंबई में कल उसका इवेंट आयोजित हुआ। ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वही एयरफोर्स वाली कहानी है जो पिछले 1-1.5 साल में आपने कंगना रनौत की तेजस और ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण की फाइटर में देखी थी। ये वैसी कुछ कहानी, पीरियड फिल्म है, 1965 का मामला है। पाकिस्तान ने अटैक किया, भारत ने जवाब दिया, एक सैनिक वहाँ रह गया, छूट गया, फिर उसको छुड़ाने की कोशिश, ये सारा जो मामला है इस ट्रेलर में दिखाई देता है। दूसरा जो एक और ट्रेलर आया जिसने पिछले 24 घंटे में, इसको कहना चाहिए कि थोड़ा धूम मचाई हुई, बज़ क्रिएट की हुई है। दरअसल यही वो ट्रेलर है जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा बात हो रही है। बैड एस रवि कुमार, हिमेश रेशमिया की फिल्म, इनकी एक फिल्म आई थी एक्सपोजे, ये उसी की फ्रेंचाइजी फिल्म है, आप उसको सीक्वल भी कह सकते हैं। और इस फिल्म का जो अंदाज़ है, 80s की कहानी है। 80s के अंदाज में ही हिमेश रेशमिया की इस फिल्म को बनाया गया है। म्यूज़िक उसी तरह का है, एक्शन उसी तरह का है, डायलॉग बाजी उसी तरह की है, तो लोगों को इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। और हिमेश रेशमिया ने तुरंत एकदम मौके पे चौका लगाते हुए आज इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज़ कर दिया। उन्होंने बिल्कुल देरी नहीं की। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से पुष्पा चल रही है और जिस तरह का एक्शन इस वक्त साउथ का चल रहा है, जो स्टोरी टेलिंग चल रही है, जो लोग बायोपिक नहीं देखना चाहते हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में नहीं देखना चाहते हैं, जो बॉलीवुड जो सारा काम पिछले कुछ सालों से कर रहा था और जिससे लोग ऊबे हुए हैं, और लोग कहते हैं यार मसाला फिल्मों का दौर चला गया बॉलीवुड में, वो पुराना ज़माना, वो पुराना एक्शन, वो पुराने गाने, वो पुरानापन जो है हिमेश की इस फिल्म के ट्रेलर में नज़र आता है। और यही वजह है कि इस पर बहुत सारी बातें हो रही है। फतेह फिल्म है, तो फतेह का ट्रेलर तो पहले भी आ चुका था, आज सेकेंड ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। सोनू सूद हैं इसमें, जैकलिन फर्नांडिस हैं। तो ये एक एक्शन फिल्म है, आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है, मतलब खून खराबे से भरपूर। पहला ट्रेलर देखने के बाद में कई लोगों को इसमें एनिमल वाला जो एक्शन था उसकी भी याद आई थी। इस ट्रेलर को भी देख के आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब इतना स्लीक एक्शन है इसमें कि ये भी थोड़ी सी उम्मीद जगाता है कि अगर इस फिल्म में अच्छी कहानी हुई, और सोनू सूद खुद इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो अगर उनकी कहानी पर पकड़ मजबूत रही, इस फिल्म का एक्शन अगर ज़बरदस्त रहा, तो ये फिल्म भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनवरी जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ज़रा ठीक ठाक खाता खुल सकता है बॉलीवुड का। हालांकि इस ट्रेलर को आप देखें तो जैकलिन फर्नांडिस जो है वो ज़रा कमज़ोर कड़ी की तरह दिखाई देती हैं, क्योंकि वही है, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इतने सालों से हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी हिंदी नहीं सुधरी, आपको हिंदी बोलना नहीं आया। वो जो आपका एक्सेंट है वो बिल्कुल मतलब हिंदी जैसा नहीं है। साफ लगता है कि आप जो है विदेशी लहजा है, अंग्रेजी लहजा है। कहीं ना कहीं ये बात बहुत बुरी तरह से कानों को खटकती है। तो देखना होगा कि इस फिल्म का क्या होगा। ये फतेह का जो है सेकंड ट्रेलर आज रिलीज़ हुआ, और सेकंड ट्रेलर आज जो है वो इमरजेंसी का भी रिलीज़ हुआ। कंगना रनौत, पिछले साल ये फिल्म आनी थी, लेकिन एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जो है उसमें ये फिल्म उलझती चली गई। और अब स्थिति ये है कि पिछले साल जो फिल्म अटकी रही, अब जो है ये फिल्म 17 तारीख को, 17 जनवरी को रिलीज़ होगी। अब देखना यह है कि कंगना रनौत इसको किस तरह से प्रमोट करेंगी।
आज हालांकि उन्होंने इवेंट भी किया है अपनी फिल्म का, लेकिन बात वही है कि चीज़ें जो होती है ना, लोगों के दिमाग में ठंडी पड़ती जाती है। बहुत जिस तरह से इस फिल्म को उन्होंने पिछले साल अगस्त सितंबर में जम के प्रमोट किया था, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के साथ, तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, आगे जा चुकी है, वो OTT पर ढूंढते हैं इसको। तो ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है, इमरजेंसी के दौर को इसमें जो है ज़बरदस्त रूप से हाईलाइट किया गया। ये जो आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, इसको आप देखेंगे तो पूरी तरह से मतलब वो जो इमरजेंसी का दौर है इंदिरा गांधी का, और ये बताती है फिल्म कि किस तरह से वो निरंकुश होकर जो है वो सरकार चला रही थी, या सत्ता को उन्होंने अपने हाथों में ले रखा था। ये फिल्म उसी तरह से चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करती है। अब देखना ही है, क्योंकि ये फिल्म जो है सेंसर बोर्ड में भी अटकी थी, बहुत सारे विवाद उस चीज़ को लेकर थे, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या का भी मामला शामिल है। तो सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे कट्स सुझाए थे, इसमें डायलॉग्स बदलने को कहा था। अब वो सारी चीज़ों के बाद में ये फिल्म किस तरह से फाइनल शेप लेकर आएगी, हम देखेंगे। कंगना रनौत इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, इंदिरा गांधी के रोल में भी वही वो नज़र आ रही हैं, शायद राइटिंग में भी उनका क्रेडिट है। तो देखना होगा, क्योंकि कंगना के कैरियर की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार वो कई फ्लॉप दे चुकी हैं, और ये फिल्म अगर चल पाती तो शायद उनके लिए बॉलीवुड का दरवाज़ा खुला रहेगा, नहीं तो उनके लिए दिन पर दिन स्थितियाँ जो है बहुत कठिन होती जा रही हैं। और आज एक और जिस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ वो है आज़ाद। अजय देवगन ने इस फिल्म में, अभिषेक कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। अगर आपने फितूर देखी हो, उनकी बहुत अच्छा म्यूज़िक था। इसके अलावा जो है काय पोचे जैसी फिल्म उन्होंने बनाई। तो आज़ाद जो है वो लेकर आ रहे हैं, और आज़ाद जो है यहाँ एक घोड़े का नाम है। ये घोड़े और एक इंसान के प्रेम की और वफादारी की कहानी है। और इस फिल्म में जो है अजय देवगन एक डकैत और बागी के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन इस फिल्म का असली जो लक्ष्य है, जो असली टारगेट है, वो अजय देवगन के भांजे को लॉन्च करना है, और उनके साथ में रवीना टंडन की बेटी को लॉन्च करना है। तो दोनों चेहरों को इस फिल्म में लॉन्च किया जा रहा है, और इस फिल्म को इसके लिए हमेशा याद रखा जाएगा कि ये दो स्टार किड्स जो हैं, ये जो नेपो किड्स हैं, वो इस फिल्म से लॉन्च हुए थे। तो ट्रेलर आप देखिएगा, इसके ट्रेलर का भी हम रिव्यू करके जल्दी ही आजकल में लगाएंगे, तो तब हम इसके डिटेल में बात करेंगे कैसा है क्या है। ये भी एक पीरियड फिल्म है, तो आज के समय की नहीं है, बीते दौर की बात करती है। इसके अलावा जो है एक टीज़र रिलीज़ हुआ है, वो है फिल्म देवा का, जिसमें शाहिद कपूर, और शाहिद कपूर जो इसमें वो कमीने फिल्म जो आई थी उनकी विशाल भारद्वाज के साथ में, तो उसमें जिस तरह का उन्होंने बहुत एनर्जी से भरपूर डांस किया था, कुछ वैसी ही झलक इसमें दिख रही है। और वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही गुस्सैल और एनर्जेटिक पुलिस अफसर के रूप में इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो टीज़र है, 1 मिनट का भी नहीं है, तो 1 मिनट में आप कितनी झलकियाँ देख सकते हैं। तो बात यह है, तो लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन एक बात और जुड़ गई है इसके साथ में, इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर रोशन एंड्रूज़ ने डायरेक्ट किया इस फिल्म को। और ये कहा जा रहा है कि रोशन एंड्रूज़ की एक पुरानी फिल्म, संभवतः वो 2016 में आई थी, अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है, वो फिल्म है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस का ये रीमेक है। देवा जो है मलयालम फिल्म का रीमेक है, और ये बात जो है सामने आ गई है। अब हालांकि जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने ऐसा कोई ऐसी इस बात पर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि शुरू से इस बात को छुपाने की कोशिश की गई, ये ज़रूर सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है। और जो टीज़र आया है उसमें कुछ लोगों ने एक दो ऐसी झलकियां देख ली है जो मुंबई पुलिस फिल्म में भी थी, और शाहिद कपूर की इस फिल्म में भी वो झलक दिखाई दे रही है। तो ऑफिशियल कुछ नहीं है, कहा कुछ नहीं गया है, लेकिन क्योंकि देखने वाले तो बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, उन्होंने इस बात का पता लगा लिया है या देख लिया है कि ये उसी फिल्म का रीमेक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो फिल्म आने पर पता चलेगा, या फिर शाहिद कपूर और रोशन एंड्रूज़ जो हैं वो सामने आकर कह दें कि भाई ऐसा नहीं है या ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त ये है कि बॉलीवुड में जो रीमेक जो हैं, लोग उनको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। हालांकि ये जो फिल्म है मुंबई पुलिस रोशन की, ये फिल्म प्लेटफॉर्म्स पर या यूट्यूब पर ये नहीं है। इस फिल्म को शुरू से एक तरीके से छुपा कर रखा गया है, लेकिन देखने वालों ने देखी है और ढूंढने वाले इसको ढूंढ ले रहे हैं और ढूंढ चुके हैं। तो अब देखना होगा इस फिल्म की आगे क्या सच्चाई है। जब ट्रेलर आएगा,
तब तो चीज़ें बहुत हद तक साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि इस टीज़र ने जो है लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। तो पिछले 24 घंटों में इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है बॉलीवुड में, और बॉलीवुड के काम करने का अंदाज़ यही है, जैसे मैंने कहा कि एकदम से अनप्लान्ड होती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से बात कर लें, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके कुछ प्लान करें। सब अपने अपनी नज़र में हीरो हैं, सब अपने अपने तरह के हीरो हैं। हर व्यक्ति जो है अपनी फिल्म को जो है वो दूसरे से आगे निकालना चाहता है। तो उस लिहाज से ये सारी प्रोग्रामिंग होती है, तो कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो पिछले 24 घंटे में जो इतने सारे डेवलपमेंट मिले हैं, देखने मिले हैं, वो इसी वजह से। और जहाँ तक रिलीज़ की डेट्स की बात है, तो फ़तेह जो है वो 10 तारीख को 10 जनवरी को रिलीज़ होगी। 17 जनवरी को 2 फिल्में रिलीज़ होगी, कंगना रनौत की इमरजेंसी और अजय देवगन की आज़ाद। दोनों एक दूसरे से टक्कर लेंगी। स्काई फोर्स जो है वो 24 जनवरी को रिलीज़ होगी, मतलब गणतंत्र दिवस वाला मौका रहेगा। और देवा जो है वो 31 जनवरी को रिलीज़ होगी। अब इनमें जो फिल्म रह गई बैड एस रवि कुमार, ये फिल्म चर्चा में भले ही अभी है, कल से चर्चा में है ये, लेकिन ये फिल्म जो है फरवरी में रिलीज़ होगी। तो अगर इन ट्रेलर्स को आपने देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कि आपको देखकर कैसा लगा, कौन सी फिल्म का ट्रेलर देखा, उस ट्रेलर को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, और कौन सा ट्रेलर जो है आपको फिल्म देखने की जिज्ञासा जगा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।